हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टिस एडमिशन को लेकर के सीरियस हो तो आपको पेपर कोड की कंफ्यूजन दूर कर लेनी चाहिए। अभी के अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि टिस में 2 पेपर कोड वैलिड होता है, कि टिस में 1 पेपर कोड वैलिड होता है या टिस में 3 पेपर कोड वैलिड होता है। आपको मैंने पिछले साल का डॉक्यूमेंट कई बार दिखाया, फिर से 2026 की फॉर्म आ चुकी है। अगर आप टिस में एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉर्म भर दो और आप पेपर कोड का कंफ्यूजन भी दूर कर लो। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो इसमें से 2 पेपर कोड तो पक्के रहने वाले हैं, लेकिन उसको समझो पहले पूरा कि आखिर में ये है क्या। देखो, सोशल वर्क का टेस्ट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन ग्रुप है और उसमें टेस्ट पेपर कोड्स आप देखोगे तो वो आपको यहां 3 पेपर कोड्स दिखा रहे हैं। एक है COQP11, दूसरा है HUQP21 और HUQP18। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर ये तीनों पेपर कोड लेना है, यानी 3 एग्जाम देने होंगे हमें, वो भी 75 क्वेश्चन ईच। बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बड़ा मिथ या डाउट क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि ये तीनों का तीनों नहीं लेना है। तो दूसरा सवाल होगा कि सर क्या 2 लेना है, तो वो भी नहीं। क्या 1 लेना है, तो हाँ बिल्कुल, कम से कम आप 1 ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप तीनों ले सकते हो। तो आप कहोगे सर ये तीनों लें या 2 लें या 1 लें, इससे बेनिफिट क्या होगा। मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में ये माजरा है क्या। टिस में एडमिशन लेने के लिए पूरे इंडिया से अलग अलग डिवीजन के, यानी अलग अलग सेक्टर समझ लो, सब्जेक्ट के लोग भरते हैं, ठीक है। तो सबको मौका मिले, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस से है तो वो HUQP18 का यूज करता है, लेकिन ये HUQP18 सॉरी, ये पिछली बार आया है यानी 2025 में। इसके पहले इसकी नाम निशान ही नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 21 और 11 बच रहा है। अब 21 और 11 में आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आप 11 की तभी दोगे एग्जाम जब आप SSC बैकग्राउंड से हो। देखो, जितने भी स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन CODP जिसे कहते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, आपके डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, ये सब टिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ये सब, ठीक है ना, ये सब का सब आपको 3 पेपर कोड का डिमांड कर रहा है। और भी जो है, जो एजुकेशन सेक्टर के, उसमें भी आप देखोगे ये 3 पेपर। तो क्या तीनों लेना है? बिल्कुल भी नहीं। आप 1 भी लेकर के कर सकते हो। मैं समझाऊंगा कि 1 लेते हो, 2 लेते हो तो उसके बेनिफिट, फायदे, नुकसान क्या होंगे, और 1 लेने से क्यों आप सटीक आपका एडमिशन हो जाएगा, इसकी गारंटी है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा। तो आपने मान लो SSC बैकग्राउंड को, तो COQP11 लेना, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की हैबिट नहीं होती है, वो मार्क करने की, वो MCQ बनाने की हैबिट होती है, तो आप निकाल लोगे। अगर आप स्टेट PCS, UPSC बैकअप या स्टेट PCS की तैयारी करो, या कोई सीरियसली कॉलेज के स्टूडेंट हो जिसे रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग की एक आदत है, यानी वो बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ सकता है, तो आप HUQP21 लोगे। HUQP18 तभी लो जब आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हो। क्लियर हो गया? कोई दो राय नहीं है इसमें। तो आपको प्रोग्राम का समझ में आ गया। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, तीनों ले सकते हो, लेकिन आप 3 कर तो पाओगे नहीं, पैसे भी ज्यादा लगेंगे फॉर्म भरने में। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मन करे तो 2 लो। मेरे हिसाब से COQP11 और HUQP21, इन दोनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे पास, फ्री और पेड ग्रुप्स दोनों हैं, दोनों की क्लासेज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। और याद रखिएगा, मॉक टेस्ट जो हमने लॉन्च किया है वो शायद आपने नहीं लगाया है, तो जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। फ्री के मॉक टेस्ट आपको पोस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, कम्युनिटी सेक्शन में, और सारे मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। सब फ्री मॉक टेस्ट आप देखो, दोगे, आप स्टडी मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको मिल जाएगा इन सब का। तो अब बात है कि भाई स्टूडेंट 1 लेगा तो क्या फायदा नुकसान है, और 2 लेगा तो क्या फायदा नुकसान है, या तीनों लोगा तो क्या फायदा नुकसान है। मैं समझाता हूं। मान लो आपने 2 लिया, आपने दोनों अच्छे से पढ़ाई की, एक एग्जाम बुरा गया, तो आपका टेस्ट जो है ना वो दोनों में से ज्यादा होगा, उसको कंसीडर करेगा। मान लो दोनों आपने दिए और दोनों में एक में उम्मीद थी कि ज्यादा आएगा लेकिन कम आ गया, तो आपका बैकअप क्रिप में दूसरा सब्जेक्ट रेडी होगा। लेकिन 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 ये समझ लीजिए, आप 1 भी दोगे तब भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, 2 भी दोगे तब भी आप वैलिड हो, 3 भी दोगे, तीसरा दोगे तब भी वैलिड हो, कोई 1 भी दोगे तब भी आपका एडमिशन होगा। ये दिमाग में मत रखिएगा कि इसमें ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैलिड पेपर कोड तीनों हैं। इस साल भी कम से कम 2 पेपर कोड तो रहेंगे ही रहेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है। जो भी अपडेट होगा वो हम बताएंगे अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, या मैं अवेलेबल रहता हूँ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो क्या करना है आपको, आप HUQP21 दे रहे हो या COQP11, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 दे रहे हो, आपके ऊपर है, आपके सहूलियत के ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है।
सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जुड़े रहिएगा चैनल, और बाकी चीज़ें आपने सब्सक्राइब कर दी होंगी। अगर आप चाहते हो रिजल्ट लेना तो इससे सबसे जुड़े रहोगे आप और सीरियसली तैयारी करते रहोगे। थैंक यू सो मच।